वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका जो मेरा आज का टॉपिक है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा कि पहली तो चीज़ ये है कि जो डिकी वाला केस है जितना वो नॉर्मल लग रहा था उतना नॉर्मल है नहीं। इस टाइम पे वो फंसा हुआ। और आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसको जिस तरह से पकड़ के लेके जा रहे थे। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि पैसा कमाना भी, अगर हर बंदा भी इज्जत वाला पैसा नहीं कमा रहा। कुछ लोग बगैरती से कमा रहे हैं, कुछ लोग बगैरत होके कमा रहे हैं, और कुछ लोग इस तरह से जलील हो रहे हैं जिस तरह से डकी जलील हो रहा है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इनके लिए तो कुछ पैसे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हुआ ये है कि जब से आपको पता है हमारी हुकूमत आई है तब से जो है अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। लाइक जैसे सीसीडी आ गई, पीरा फोर्स आ गई, और उसके बाद अब इन्होंने एकदम से ये, इसने जिस तरह से पता चला था कि डकी ने इसको प्रमोट किया था बेटिंग ऐप को, तो ये बेटिंग ऐप को उसने भी प्रमोट तो नहीं किया था, कब से प्रमोट किया हुआ था। अब इसे पकड़ने का जो है वो क्या था, क्योंकि ये है कि फोर्स हमारी ज्यादा एक्टिव हुई हुई है। इसे एयरपोर्ट से पकड़ के इसको अंदर किया। पहले पहले लगा यार डकी अरेस्ट हो गया, लेकिन इतना हो जाएगा सीन वो पता नहीं था। हालांकि इसके पास पैसे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इस टाइम मीडिया पे इतना हाईलाइट हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये केस नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने जब आज उसको देखा कि जिस तरह से उसे गर्दन से पकड़ के लेके जा रहे थे ये सारी चीजें, तो इंसानियत के नाते मुझे दुख हुआ है कि यार नहीं, जो भी है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे और ये सारी चीजें। लेकिन ये आप लोगों के लिए इंजाम है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता था कि दूर के डोल सुहाने, मीडिया के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको नहीं पता। हम उनकी लाइव देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, हम पागल हो जाते हैं कि ये सारी चीजें वन नाइट में नहीं होती, एक ही रात में सारा कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि डकी ने मेहनत की हुई है। डकी की तरफ मेरा रुझान थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी ज्यादा रजब से है क्योंकि डकी ने अपने जो 3 से 4 मिलियन पहले सब्सक्राइबर हैं वो एक कैमरे के, एक माइक के आगे बैठ के किए हैं। यानी उसमें उसने फैमिली व्लॉगिंग में, उसने वायरल होने में फैमिली व्लॉगिंग की हेल्प नहीं ली। लेकिन बाद में वो फैमिली व्लॉगिंग की तरफ क्यों चला गया ये एक चीज समझ नहीं आई। कहते हैं कि लालच बढ़ता रहता है, वो नहीं किया। अब जैसे कि आप लोगों को उसने डकी ने अपना घर दिखाया, लोगों ने देखा डकी ने नया घर ले लिया बड़ी मेहनत से या जो भी सारी चीजों में, वो भी चीज रिवील होगी कि वो रेंट का घर था, रेंट का घर लिया। उसने कहा कि मैं बताऊंगा कि जी मेरा अपना घर है, कोई बोले ना। वो चीज भी डिस्क्लोज हो गई और जलील हो गया। तो बात वही है, वही बात है जो मैं आप लोगों से करता हूँ कि यार ये चीजें सोशल मीडिया के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो गाड़ी उनकी अपनी है या नहीं, इस चीजों को देख के आप लोग पागल ना हो जाया करें। ये जो इन्फ्लुएंसर है हमारे, इनको देख के आप लोग जो जो चीज आप लोगों के पास मौजूद है आप उसका शुक्र अदा करें। आज आप बेशक 70,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं इज्जत से कमा रहे हैं। आपकी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है, आप लोगों को जो है वो गालियां तो नहीं पड़ती, आपकी फैमिली को गाली तो नहीं पड़ती, आप लोग इस तरह से लोगों के सामने क्रिटिसाइज तो नहीं हो रहे होते, सोशल मीडिया पे तो नहीं आ रहे होते। आप देखो उसकी एक फोटो वायरल हुई है जिसमें उसकी बीवी खड़ी है, एक अकेली औरत और मर्द ही मर्द है, वकील है, वो बगैरत लोग हैं। ये इनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप लोग यही कहता हूँ कि अभी जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। कुछ पता नहीं चलना कि कब क्या हो सकता है। इस टाइम पे जो भी हुकूमत हमारी नून लीग की आई है, मरीम नवाज साहिबा जो है वो अच्छे इकदाम आते हैं, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। तो यही चीज़ आपको मैं पहले बताता था और ये अब आप लोगों के सामने आ गया। रजब भट्ट किधर बाहर भागा हुआ है, बीवी उसकी बेचारी यहाँ पर है, जलील हो रही है, वो खुद बाहर भागा हुआ है। इनकी जिंदगियां कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है जिंदगी में, लेकिन सुकून नहीं है, सिर्फ जलालत है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आप लोगों के पास है उसमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें, इज्जत का कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। खैर इस टॉपिक को थोड़ा क्लोज करते हैं, अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है जी, जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहता वो डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि अगले महीने से एशिया कप शुरू हो रहा है। और एशिया कप में मैं सिर्फ 2 टीम्स की बात करूंगा, पाकिस्तान और इंडिया की। अगर हम पाकिस्तान का स्क्वाड देखें और अगर हम इंडिया का स्क्वाड देखें दोनों का, तो चले पाकिस्तान के स्क्वाड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बैटिंग में फखर जमान, सईम अयूब, साहिबजादा, फरहान, हसन नवाज। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। ऑलराउंडर सलमान आगा, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह। और बॉलर शहीनशाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर और इब्रार अहमद। अगर हम पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करें तो मेरी नज़र में 3 बंदों की यहाँ जगह नहीं बनती, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत और खुशदिल शाह। इन तीनों की जगह, भाई ये वो प्लेयर्स हैं जो पिछले 3 से 4 साल से पाकिस्तान अपने साथ घसीट रहे और फ्लोप हैं। ये कहाँ है टैलेंट, किधर है पाकिस्तान का कि जो लोग कायदे आजम ट्रॉफी खेल रहे हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है, ये बाबर और रिजवान को टीम से निकाला नहीं गया, दरअसल उन्हें T20 से ड्रॉप कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ठीक फैसला है। वो T20 प्लेयर ही नहीं, उन्हें वनडे की हद तक रखा जाए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये वाला एशिया कप जो है ये T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, वनडे फॉर्मेट में नहीं
वनडे फॉर्मेट में नहीं होने जा रहा, तभी आप लोगों को जो बाबर आजम की जो बाबर सन्स है उनको टेंशन हो रही है। उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि फॉर्मेट T20, इसलिए बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी। अगर वनडे होता तो बाबर आजम ऑब्वियसली सिलेक्ट होता। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यंग टैलेंट क्या होता है और स्क्वाड क्या होता है। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ इंडिया के स्क्वाड की। सूर्या कुमार यादव कैप्टन और बैट्समैन, शबनम गिल वाइस कैप्टन, नो रोहित शर्मा, नो विराट कोहली। विराट कोहली कमाल का प्लेयर, रोहित शर्मा कमाल का प्लेयर, दोनों उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं और दोनों T20 खेल सकते हैं। तिलक वर्मा न्यू प्लेयर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, शिवम दुबे, अजहर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। अब इसमें सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि पुराना जो है वो अजहर पटेल है, हार्दिक पांड्या है और जो है वो जसप्रीत बुमराह बॉलर। बाकी आप चेक करो, इसे कहते हैं टैलेंट। और ये टीम आपकी टीम को वन साइड करेगी। मार्क माय वर्ड्स के 2 मैच होंगे पाकिस्तान और इंडिया के। पहला मैच तो पाकिस्तान इंडिया से कंफर्म वन साइड आ रहेगा और दूसरे मैच में थोड़ा इंटेंट नजर आ सकता है, वो भी इंडिया ही जीतेगा। और इंडिया का स्क्वाड इतना अच्छा है और ये वो स्क्वाड वो बना रहे हैं आप अपकमिंग T20 के लिए। आप अगर इसको ये जो है अपना हुसैन तलत है, ये जो दूसरा अपना कौन सा लेफ्टी यार खुशदिल है, अगर इनको आपने T20 वर्ल्ड कप खिलाना फिर तो आप ये खिलाओ। पता नहीं कौन से सिलेक्टर्स हैं, कौन से पैसे खा के साइड पे रहते हैं, समझ से बाहर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ दुआ ही है और जो है वो अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम खाए। और जो भी इस टाइम पे चीज़ों में लाइक डकी की बात मैं पहले कर लूँ तो मुझे उसका थोड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उसके लिए सानिया करें, क्योंकि उसकी फैमिली में मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो रजब भट्ट की फैमिली में उसका। डकी की वालदा बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी अच्छी औरत है। तो फैमिली होती है, किसी का बेटा है, किसी का खामद है, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला हमारे हालात पे भी, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं ना, हम जो हमारा खून कम होता रहता है, तो अल्लाह ताला जो है हमें इस चीज़ से बचा के रखे। खैर एशिया कप जो आ रहा है उससे पहले ट्रायंगल सीरीज आ रही है जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और श्रीलंका आई थिंक। तो बड़ा मज़ा आने वाला आगे एशिया कप में, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे जो है एशिया कप आ रहा है। तो ये मेरा टॉपिक था आज का और आपको एक बहुत जल्दी खुशखबरी देनी है। जिन्होंने मेरी शोर्स देखी उन्हें पता चल जाएगा। सिर्फ मैं मौके का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरा पिछली बार की तरह दाव नहीं लगा, मुझे फ़ौरन चीज़ नहीं मिली। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो यही अच्छा है। करना इसी साइडों की वो यही है।